आइए दोस्त इस वीडियो में देखते हैं भारतीय संविधान से कुछ मुश्त क्वेश्चन। जैसे कि आप दोस्त जानते हैं कि कोई भी ऑल इंडिया एग्जाम हो उसमें आपका संविधान का मेन भूमिका होता है, क्योंकि कोई भी एग्जाम में आपको 4 या 5 क्वेश्चन संविधान को देखने से मिल जाता है। आइए उसी के देखते हुए इसमें का कुछ मुश्त क्वेश्चन देखते हैं और हल करते हैं दोस्त और समझते हैं। चलिए देर न करते वीडियो देखते हैं। देखिए पहला सवाल आपका है कि 1947 में बने नेहरू की सरकार के कानून मंत्री थे। जो 1947 में जो बने नेहरू की सरकार के कानून मंत्री थे, ऑप्शन दिया है मोहम्मद अली जिन्ना, बलदेव सिंह, लियाकत अली खान या बी आर अम्बेडकर जी। आप जानते हैं कि इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। हमारे जो बी आर अम्बेडकर जी थे, ये जो 1947 में जो नेहरू की सरकार बनी थी उसमें कानून मंत्री के पद पर इनको क्या किया गया था, रखा गया था। अब ये पूछ सकता है इन किसके सलाह पर रखे थे। जो हमारे बापू जी कहे जाने वाले जो आपके हैं महात्मा गांधी जी, इनके सलाह पे उनने उस मंत्रालय में या उस सरकार में उनको कानून मंत्री का पद दिया गया था। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है, आपका डी। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ऑप्शन आपका है बी डी सावरकर, आर सी मजुमदार, बिपिन चंद्र, सर जॉन लॉरेंस। तो आपको पता है जो हमारे बी डी सावरकर जी है, इन्होंने कहा था कि जो 1857 की क्रांति जो हुई थी ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, ये कब 1857 में जो आपकी प्रथम क्रांति हुई, इसी को माना गया है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में। तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा हो सकता है, आपका ऑप्शन ए। आपका ऑप्शन क्या हो सकता है, सही है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी थी। पूछ रहा है कि भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी गई थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1982, भारतीय सरकार अधिनियम 1935, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सुधार अधिनियम 1909। तो आप जानते हैं कि इसका ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है, आपका ऑप्शन इसका है सी, मतलब भारतीय परिषद अधिनियम 1861, मतलब आपका ऑप्शन सी सही है। आपका अगला सवाल है कि बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया था। पूछ रहा है कि बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया था। आपका 1909 में, 1910 में, 1911 में, 1912 में। तो हम जानते हैं कि जो बंगाल विभाजन जो हमारा हुआ था 1911 में हुआ था। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल है कि गोपाल कृष्ण गोखले की किस वर्ष अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने थे। जो गोपाल कृष्ण गोखले थे किस वर्ष अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने थे। 1897 में, 1905 में, 1907 में कि 1912 में। तो आपका इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 1905 में। जो 30 दिसंबर 1905 में जब वाराणसी में कांग्रेस का अधिवेशन 21वां अधिवेशन हुआ था, उसी में गोपाल कृष्ण गोखले को क्या बनाया गया था, कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। तो ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा 1905, मतलब आपका ऑप्शन हो जाएगा 20। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में सिख, यूरोपीय और भारतीय क्रिश्चियनों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन शामिल है। मतलब निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में सिख है, यूरोपियन है और भारतीय क्रिश्चियनों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन शामिल है। आपका ऑप्शन है 1833 का चार्टर एक्ट, 1909 का मार्लो मिंटो सुधार एक्ट, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो आप इसमें जानते हैं कि जो क्रिश्चियनों को और सिखों को, यूरोपियनों को जो आपका सांप्रदायिक निर्वाचन शामिल किया गया था, तो आपका इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। और कौन सा है, 1935 का भारतीय शासन अधिनियम में इसको क्या किया गया था, शामिल किया गया था। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन। और आपका अगला सवाल है कि द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में कब लागू की गई थी। मतलब द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में लागू की गई थी, पूछ रहा है कब। आपका जानते हैं कि 1919 के अधिनियम द्वारा या 1919 के अधिनियम द्वारा या 1909 के अधिनियम द्वारा या
35 के अधिनियम इनमें से कोई आप जानते हैं कि जो 1919 में अधिनियम आया था, कौन लाया था? हमारे मोंटेगू चेम्सफोर्ड, जो उसमें की ब्रिटिश सरकार थे। कौन? मोंटेगू चेम्सफोर्ड ब्रिटिश सरकार द्वारा यह अधिनियम क्या किया गया था? पास किया गया था। इसीलिए आपका ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? बी, मतलब आपका 19 में 1919 के अधिनियम में क्या किया गया? इसको राज्यों में लागू किया गया था। तब 1919 में ऑप्शन आपका बी ऑप्शन आपका सही दल शासन प्रणाली। आपका अगला सवाल है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? ये मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था। आप जानते हैं कि 1921 या 31 में, कि 1919 में, कि 1920 में, कि 1942 में। तो आप जानते हैं जो ये एक्ट पारित हुआ था 1919 में। क्यों? जब एक्ट जो पारित हुआ था, इसको जो मान लीजिए क्रांतिकारियों को दबाने के लिए क्या होता है, एक्ट पारित हुआ था। इसे कई उपनाम से भी दर्जा दिया गया। इस एक्ट का और कई नाम है, जैसे में इसको काला कानून भी करके पता था कि काला कानून कब पारित हुआ था? 1919 में। या बिना वकील का कानून कौन सा है? और रोलेक्ट एक्ट है। या बिना अपील का कानून कौन सा है? रोलेक्ट एक्ट है। बिना दलील बिना कानून का भी आपका माना जाता है कौन सा? रोलेक्ट एक्ट, जो 1919 में पारित। और जो इसे आपका 6 अप्रैल 1919 को देश भर में हड़ताल का भी आश्वासन किया गया था। जो हमारे गांधी जी थे, हमारा महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने अपना विचार दिए कि 6 अप्रैल 1919 को देश भर में हड़ताल होगा। इसी को सत्याग्रह सभा की भी स्थापना किया गया था। इसलिए रोलेक्ट एक्ट क्या है? बहुत मोस्ट पूछेगा कि रोलेक्ट एक्ट कब पारित किया गया था। आप बता दीजिए कि आपका रोलेक्ट एक्ट कब 1919 में हुआ था। तो आपका ऑप्शन कहीं से सही हो जाएगा? आपका 19वां का मतलब आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, आपका सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कि भारत सरकार अधिनियम 1919 निम्न में से किस पर पारित आधारित है? भारत सरकार अधिनियम 1919 निम्न में से किस पर आधारित है? मार्लो मिंटो सुधार पे, मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार पे, रैमसे मैकडोनाल्ड अवार्ड के और नेहरू रिपोर्ट के। तो आपको पता ही अभी पीछे ही बताया है कि अब इस पर किस पर आधारित है? आपका है मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के आधार पर आपका 1919 निम्न में से इसके आधार पर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में किस वर्ष से राष्ट्रीय आंदोलन ने जन संगठित आंदोलन का रूप ले लिया था? अभी आपको बताए हैं कि जो रोलेक्ट एक्ट था उसी से क्या हुआ है? जन संघित आंदोलन का क्या हुआ है? रूप शुरुआत हुआ था। ऑप्शन इसमें आपको बताना नहीं है, आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अभी पता है कि रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में हुआ था, जिसमें गांधी जी ने क्या किए थे? एक 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल को क्या किए थे? आश्वासन दिए थे और हड़ताल किए थे। अब जानते हैं रोलेक्ट एक्ट हमारे लिए क्या है? बहुत कानूनों का बिना वारंट से क्या करते थे? देशवासियों को क्या करते? गुलाम बना लेते थे और जेल में क्या करते थे? डाल देते थे। उसी समय हमारे गांधी जी ने 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया था। 3 थे, जैसे में होम रूल लीग, खिलाफत और सत्याग्रह सभा की भी क्या की थी? इन्होंने स्थापना की, उसी समय चलाया था। इसीलिए कहा जाता है कि 1919 में रोलेक्ट एक्ट राष्ट्रीय आंदोलन ने जन संगठित आंदोलन का रूप ले लिया था। तथा ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, मतलब 1919 में। आपका अगला सवाल है कि 1919 के जलियांवाला बाग की जांच के लिए जो समिति गठित की गई थी वह जानी जाती है। पूछ रहा नेहरू समिति, प्रारूप समिति, हंटर समिति या मूडी मेन समिति। तो आपका इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी, क्योंकि सबको पता है ऑप्शन कौन? हंटर समिति। क्योंकि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को जो हुआ था, आप जानते हैं जो अमृतसर में पड़ता है, इसमें हमारे जो क्रांतिकारी शांतिपूर्वक से क्या कर रहे थे? धरना कर रहे थे। इसमें जो आपके उसमें सरकार थी आके क्या करते? निहत्थे पे गोली चला देते और कई वहाँ पे क्रांतिकारी क्या होते हैं? मारे जाते हैं। इसी के जांच के लिए यहीं पर हंटर समिति का क्या किया गया? आपका गठन किया गया। और इस रिपोर्ट में उन्होंने 1920 में अपनी रिपोर्ट क्या दिया? सरकार को दिया था। पूछ सकता है कि 1919 के जलियांवाला बाग की जांच के लिए समिति का गठन किया गया था, वो कौन समिति थी? आपकी हंटर समिति। मतलब ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सी। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 3 ऑप्शन 1923 में, 1924 में, 1925 में, 1926 में। तो आपको पता है कि महात्मा गांधी जी केवल एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कब? 1924 में। आपका बेलगांव के अधिवेशन में क्या किए थे? उन्होंने बने थे। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, मतलब आपका 1924
24 ऑप्शन क्या है, सही है। आइए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है कि कांग्रेस ने अपने पूर्ण स्वराज के उद्देश्य को किस वर्ष में निर्धारित की गई थी, मतलब किस वर्ष उन्होंने क्या किया, निर्धारित किया था जो कांग्रेस अपना पूर्ण स्वराज लेके रहेगा। तो ऑप्शन आपका है 1925 में, 1926 में, कि 1936 में, कि 1929 में। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, आपका ऑप्शन डी हो गया 1929 में। ये जो क्या हुआ था कि पूर्ण स्वराज के उद्देश्य को क्या किया गया था, पारित किया, निर्धारित किया गया था 1929 में। जो भारतीय कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन 1929 में जो इसके अध्यक्ष कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इनको क्या किए, अपना पूर्ण स्वराज की मांग की और कहें कि हम 26 जनवरी को अपना क्या करेंगे, स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्या करेंगे, मनाएंगे। इसी दिन बताया गया कि हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो अब आप बता सकते हैं कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी, 1929 में। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। जो आपका नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, कब की थी? तो आप जानते हैं कि ऑप्शन आपका दिया है 26 फरवरी 1929 को, 31 दिसंबर 1930 को, 12 मार्च 1930 को, 2 अक्टूबर 1930 को। तो आपका इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा 12 मार्च 1930, मतलब आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो 12 मार्च 1930 को इन्होंने अपने जो दांडी मार्च, उन्होंने साबरमती आश्रम से 78 लोगों को मतलब अपने साथ लिए और दांडी यात्रा क्या किए, चालू किए। जो 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने क्या किया, इस दांडी यात्रा का किए, ख़त्म किए। 24 दिनों की लंबी यात्रा थी। पूछ सकते हैं जो दांडी मार्च में उन्होंने कुल कितने दिनों तक यात्रा किए थे, कुल 24 दिनों के लिए क्या किए थे, यात्रा किए थे। जो उन्होंने 12 मार्च 1930 को क्या किए, शुरुआत किए और 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने क्या किया, इस दांडी यात्रा को ख़त्म कर दिए। इसीलिए इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी, मतलब 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने नमक कानून क्या किया था, तोड़ा था। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। आपका अगला सवाल है कि भारत एक गणतंत्र राज्य बना, कब बना? 1947 में, कि 1948 में, कि 1949 में, कि 1950 में। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन सही, 1950 में बना। आपका ऑप्शन इसमें डी मतलब 1950 है। जानते हैं कि जो हमारा संविधान बना है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में क्या हुआ, हमारा संविधान बन के तैयार हुआ। जब संविधान बन के तैयार हुआ और 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था, अपना गया 26 नवंबर को। अब पूछ सके कब इसको लागू किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया, पूर्ण रूप से इसको संविधान को क्या किया, लागू किया गया। इसीलिए भारत का एक गणतंत्र राज्य क्या हुआ, 1950 में क्या हुआ, बना है। तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा, डी। 26 जनवरी 1950 को हमारा क्या हुआ, संविधान लागू हुआ था। इसी लागू के समय ही भारत एक गणतंत्र राज्य बन गया, मतलब एक भारत हमारा क्या हो गया, गणतंत्र राज्य बना। तो ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा, आपका डी। अब जान के चलिए अगला सवाल देखते हैं और इसको समझते हैं। अगला सवाल है कि भारत का संविधान निर्मित हुआ था, मतलब कब बना था। देखो बना था और कब निर्मित हुआ था, अब कब लागू हुआ था, इसका अंतर है। तो क्या 2 जनवरी 1930 को, 15 1947 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को। तो पूछ रहा है कि कब बना था, तो आपका ऑप्शन सही हो जाए सी, कौन सा, 26 नवंबर 1950 को हमारा क्या होता, संविधान निर्मित हुआ, मतलब बना। अब पूछेगा कब लागू हुआ था संविधान, तो हमारा 26 जनवरी 1950 क्या हुआ, संविधान लागू हुआ था। आपका लागू के लिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब निर्मित कब हुआ था, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, मतलब 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान बन के क्या हुआ है, तैयार हुआ है। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। आपका अगला सवाल है कि स्वाधीन भारत के संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों का हस्ताक्षर हुआ था, कब हुआ था? तो आपका ऑप्शन है जनवरी 20 1950 को, जनवरी 22 1950 को, जनवरी 23 1950 को, जनवरी 24 1950 को। तो आप इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, मतलब जनवरी 24 1950 को। ऑप्शन हो जाए डी, जनवरी 24 1950 को। जानते हैं कि संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को दिन मंगलवार था, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अंतरिम राष्ट्रपति चुने गए, मतलब अंतरिम क्या हुए थे, राष्ट्रपति चुने गए। उस समय सभा में कुल 329 सदस्य थे। उन्होंने क्या किया था, भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए। इसीलिए इस दिन को स्वाधीन भारत के संविधान
सभा के सदस्यों का हस्ताक्षर हुआ, इसलिए 24 जनवरी 1950 को माना जाता है स्वाधीन भारत के संविधान पर संविधान सभा का हस्ताक्षर। आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, डी, मतलब 24 जनवरी 1950 को हुआ था। आइए सवाल अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद की प्रथम बैठक हुई थी, कब हुई थी? आपसे पूछ रहा है कि 9 अगस्त 1942 को, 26 जनवरी 1950 को, कि 15 अगस्त 1947 को, कि 9 दिसंबर 1946 को। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद की प्रथम बैठक हुई थी। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, मतलब 9 दिसंबर 1946 को। आइए सवाल अगला देखते हैं और उसको समझते हैं। आपका अगला सवाल है कि भारत के संविधान को अंगीकृत और स्वीकार निम्न में से किस वर्ष किया गया था? अंगीकृत और स्वीकार निम्न में से किस वर्ष किया गया था? तो आपका ऑप्शन है 1949 को, 1950 को, 1951 को, 1948 को। तो आप जानते ही हैं कि हमारा जो संविधान कब अपनाया गया था, 1949 को अपनाया गया था, और लागू कब हुआ था, 1950 को। तो ऑप्शन इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए, मतलब 1949 को क्या किया गया था? अंगीकृत और स्वीकार किया गया था। ऑप्शन आपका ए, मतलब 1949। और दोस्त, आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और आपका कितना क्वेश्चन विषय होगा उसको क्वेश्चन को जरूर बताइएगा, क्योंकि आप बताएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारा अभी तैयारी कितना है, आपको और तैयारी करना है कि नहीं तैयारी करना है। और दोस्त, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। चलिए दोस्त, अगला सवाल देखते हैं और समझते हैं और पढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है कि भारत के संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन हुई थी या इस दिन हुई थी? आपका ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1949 को। तो आपका ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा 9 दिसंबर 1946, मतलब आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, क्या प्रथम बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन कि भारत के संविधान बनने में समय लगा था, तो आपको सबको पता होगा इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, मतलब 2 वर्ष 11 महीना 11 माह 18 दिन लगा था। आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका इसमें बी हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था, आपको अभी पीछे ही समझाया है कि अंगीकृत कब किया गया, अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1949 को। आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? इसमें सी हो जाएगा आपका ऑप्शन। कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। अपनाया कब गया था? 26 जनवरी 1950 को। तो आपका इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। तो आइए सवाल अगला को देखते हैं। आपका अगला सवाल है कि भारत का संविधान किस दिन से लागू हुआ था? तो अभी बताएं आपका किस दिन से लागू हुआ था? भारत का संविधान किस दिन से लागू हुआ था? आप जानते हैं कि इसका ऑप्शन कौन सा? सी। कई बार बता दें, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान क्या हुआ है, इसी दिन से क्या हुआ, लागू हुआ था। ऑप्शन आपका हो जाएगा मतलब सी, मतलब 26 जनवरी 1950 को। अगला सवाल है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? साइमन कमीशन क्या 1927 में आया था? कि नमक सत्याग्रह क्या 1930 में समाप्त हुआ था? क्या हुआ था? कि गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था? कि बेमेल योजना आपका मतलब 1944 में हुआ था? तो इसका ऑप्शन आपका गलत है, आपका डी, बेमेल योजना 1944 में नहीं हुआ था। अगला सवाल है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 20 अप्रैल 1945 को, 24 मार्च 1946 को, 26 मार्च 1946 को। तो आप जानते हैं कि इसका ऑप्शन कौन सा, या उनमें से कोई नहीं? तो आप जानते हैं इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, मतलब 24 मार्च 1946 को क्या होता है, कैबिनेट मिशन आया था। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी सही। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई थी? तो आपका ऑप्शन 23 अगस्त 1946, 24 अगस्त 1946, 25 अगस्त 1946, 26 अगस्त 1946। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, मतलब 24 अगस्त 1946 को क्या किया गया था? भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की क्या की गई थी? घोषणा की गई थी। कब? 1946 में, 24 अगस्त 1946। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? आपका ऑप्शन 1922 में, 1942 में, 1935 में, कि 1918 में। तो आपको सब लोग को भी पता है कि महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में क्या किया गया, प्रस्ताव किया था। आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, मतलब आपका 1942। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कौन थी? पूछ रहा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कौन थी? आपका ऑप्शन है डॉक्टर एनी बेसेंट, सुचेता कृपलानी,
अरुणा, आसफ अली, सरोजिनी नायडू। तो आपका इसमें ऑप्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कौन सा हो जाएगा? सी में अरुणा आसफ अली। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कौन थी? तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अरुणा आसफ अली आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुना गया, कब उनको चुना गया है? पूछ रहा है सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा, कब लड़ा? तो 1940 में कि 1939 में कि 1938 में कि 1937 में? तो आपका इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा 1938, मतलब आपका ऑप्शन हो जाएगा सी सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था, मतलब कब मनाया था? आपका ऑप्शन है 22 दिसंबर 1939 को, 25 दिसंबर 1938 को, 26 जनवरी 1939 को, कि 15 अगस्त 1939 को? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, मतलब 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अब अगला सवाल, भारत छोड़ो प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा पारित किया गया था, कब पारित किया गया था? आपको पता है कि अगस्त 1942 में। आपको बताने वाला नहीं, आपको जानते हैं कि इसमें कौन सा अगस्त 1942। देखो दिया है कि जुलाई 1942 में, अगस्त 1943 में, अगस्त 1944 में। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी में, अगस्त 1942 में क्या किया गया, इसको पारित किया गया था। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। आपका ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही है। दोस्त बस इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन रहने देता हूँ। आप कमेंट बॉक्स में जो दोस्त ज़रूर बताइएगा कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है। और और आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर दोस्त कर लिए, क्योंकि मैं जब अगला वीडियो लेके आऊँगा तो आपको चैनल से सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपके यहाँ तुरंत क्या हो जाएगी, पहुँच जाएगी। दोस्त चलिए दोस्त बस इस वीडियो में रहने देता हूँ। और दोस्त आपको ये सीरीज़ और चाहिए तो कमेंट्स में हम जरूर बताइए, क्योंकि मैं इसी तरह जो आपका जो संविधान से, जो भारतीय संविधान से जो क्वेश्चन बनेगा सब कराऊंगा आपको। क्या क्वेश्चन कोई भी दिक्कत न, जो एग्जाम ऑल वनडे एग्जाम या टीजीटी पीजीटी या यूपी लेखपाल या कोई भी एग्जाम हो, तो आप जानते हैं कि आपका जो भारतीय संविधान से 1 या 2 मतलब 5-6 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। दोस्त चलिए दोस्त बस वीडियो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।